हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज के श्लोक में और बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त शिल प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था क्या है। यानी इस श्लोक में पता चलेगा। हम पढ़ते हैं ना, हम सुनते हैं कृष्ण भावनामृत हो जाओ, कृष्ण भावनामृत हो जाओ। तो कृष्ण भावनामृत है क्या? कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था क्या है? कब हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि ये कृष्ण भावनामृत में पूर्ण है? अब पूर्ण मतलब कि पूर्ण पूरे तरीके से कृष्ण भावनामृत है। हम लोग भी कृष्ण भावनामृत हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है अभी। तो पूर्ण रूप से कौन है ना? ये हम चीज समझेंगे। और किस प्रकार से एक ये नए डिवोटी के लिए अप्लाई होता है श्लोक कि किस प्रकार से भले अभी मन नहीं लग रहा है हमारा, तो अगर शरीर लगा है तो शरीर से धीरे धीरे मन भी लग जाएगा, मन से बुद्धि भी लग जाएगी, और बुद्धि जब लग जाएगी तो फिर इंद्रियां भी भगवान की सेवा ही करेंगी। और इस प्रकार से हम कर्म जब करेंगे तो फिर इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों को शुद्ध कर लेंगे। तो इंद्रियों को शुद्ध करना है। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो फिर हमें समझ में आएगा कि कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, श्रीमती राधा रानी क्या है, मैं ये जगत क्या है, मैं इस जगत में क्यों फंसा हूँ। ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको जब आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो बाद में फिर आप समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे सही से। ठीक है, तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 11 को आज पढ़ेंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो सबसे पहले है इसमें कायेन। कायेन, कायने का मतलब होता है शरीर। काया, काया ना, काया, काया मतलब शरीर। तो गुरु महाराज बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत ही शरीर से होती है। क्योंकि जब भी हम
पहले दिन से इस्कॉन गए थे या पहले दिन से कुछ भी किया था, तो हमारा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन स्वीकार नहीं कर रहा था, बस किसी ने बोला हम कर रहे थे। जो नए लोग आते हैं मंदिर में, तो हम उनसे जब एक माला करवाते हैं तो क्या उनका मन लगता है उसमें? नहीं। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाद में खिचड़ी प्रसाद मिल जाएगा, बाद में प्रसाद मिल जाएगा, बाद में कुछ मिलेगा, चलो कर लेते हैं, बोल रहे हैं इतना। मन नहीं लगता है। तो यानी भक्ति की शुरुआत शरीर से ही होती है, क्योंकि मन तो लगता नहीं है, तो शरीर लगता है, शरीर लगा देते हैं भक्ति में। रुचि हो या ना हो, बस आज्ञा पूरी करने के लिए या कोई नियम दे दिया गया उसको पूरा करने के लिए हम कायेना, यानी शरीर। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर। मैं सीधा श्लोक पे आ गया, मैं थोड़ा बता नहीं पाया कि थीम क्या है, मैचिंग। तो कल हमने पढ़ा था कि जो भगवान की प्रसन्नता को आधार बना के अपने सब प्रकार के कार्य करता है, भगवान को आधार बना मतलब भगवान के लिए सब प्रकार के कार्य करता है, और आसक्ति को छोड़ के करता है, तो वो पाप में लिप्त नहीं होता। कैसे? तो कमल का उदाहरण दिया था, जिस प्रकार कमल पानी में भी रह के पानी से स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से भक्त इस संसार में रह के इस संसार से स्पर्श नहीं करता, मतलब कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है। तो अब अर्जुन कहें ठीक है मैं कर्म तो कर रहा हूँ, कार्य तो कर रहा हूँ, कर्म तो कर रहा हूँ, पर सिर्फ शरीर ही कर रहा है, मेरा मेरा मन नहीं कर रहा है युद्ध करने का। आप कह रहे हैं युद्ध करो, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है युद्ध करने का। आप कह रहे हैं तो मैं कर लूंगा युद्ध, शरीर ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मन नहीं लगा है मेरा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, आप शरीर से करो, शरीर से कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक्चुअली हमारे जो भी हैं शरीर का, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब अशुद्ध हैं, तो इनको शुद्ध करना है। तो जब हम भगवान की आज्ञा से या भक्ति में हम जो भी कोई प्रक्रिया करते हैं, किसी वैष्णव की आज्ञा से या किसी भक्त की आज्ञा से, तो क्या होता है कि हमारा जो कायन मनसा बुद्धिया इंद्रियां ये अशुद्ध है भी, तो ये शुद्ध होती है, प्रोसेस है। मतलब कि इस प्रोसेस से क्या है, जब हम भगवान के लिए करेंगे, कोई बता रहा है कि चल ये आप भागवतम पढ़ लो, कोई कह रहा है आप ठीक है एक माला राउंड कर लो, भले ही मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम ये प्रोसेस करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ये जो काया मनसा बुद्धिया और जो इंद्रियां हैं ये शुद्ध होने लगेंगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ठीक है, शरीर से करो, शरीर से लड़ो, कम से कम इंद्रियों को शुद्ध करो। तो इसीलिए भगवान आप कह रहे हैं कि शुद्धि करने के लिए वो सब लगा देता है, अपना मन, शरीर, वाणी सब लगा देता है। तो यानी हमारा जो कुछ भी है सब अशुद्ध है, इसे शुद्ध करने के लिए क्या है कि हम सब कुछ इन चीजों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। और जब हम भगवान से कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो फिर क्या होता है, आत्म शुद्ध है, यानी हमारा शुद्धि होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कायेना, यानी शरीर से। जब कोई शरीर से कार्य कर रहा है तो धीरे धीरे क्या है, धीरे 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 मन भी लगने लगता है। तो कह रहे हैं मन सा, धीरे धीरे मन भी लगने लगता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे एक भक्त थे, वो शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करते थे। तो किसी भक्त ने शिला प्रभुपाद जी शिकायत कर दी कि फलाना फलाना भक्त है वो आपको प्रणाम नहीं करता है। शिव बोला, अच्छा, बुलाओ मेरे पास। तो वो कहते हैं आप मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते हो? तो कहते थे कि शिला प्रभुपाद जी मैं सच बताऊं तो मैं प्रणाम, मेरा मन नहीं होता प्रणाम करने का, फीलिंग नहीं आती प्रणाम करने की, मन ही नहीं लगता, फीलिंग नहीं आती तो मैं नहीं करता। तो शिला प्रभुपाद जी कहते नहीं, आप प्रणाम करो, भले ही मन लगे या ना लगे, फीलिंग आए या ना आए, आप प्रणाम करो डेली। और वो भक्त प्रणाम करते करते एक दिन फीलिंग भी आ गई और एक दिन मन भी लग गया। तो समझ में आ रहा है, जब हम शरीर से कोई कार्य करते हैं तो करते 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 वो चीज मन में भी आ जाती है, और सॉरी, शरीर से करते हैं धीरे धीरे मन भी लगने लगता है। और जब मन लगने लगता है तो बुद्धया, आगे बोल रहे हैं बुद्धया, बुद्धया मतलब जब मन लगने लगा है तो फिर बुद्धि भी प्रभावित होने लगती है। और बुद्धि क्या प्लान करती है, मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रीचिंग करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, जन्माष्टमी आ रही है, मैं क्या करूं, कैसे भगवान का अभिषेक करूं क्या नहीं करूं, ये सब चीजें आने लगती है। और फिर जब बुद्धि ये सब प्लानिंग करने लगती है तो केवल इंद्रिय रापी, तो जब मन, वाणी, बुद्धि ये सब शुद्ध हो जाती है तो फिर इंद्रियों से वो कार्य करने लगता है। यानी आप अगर खाएगा तो केवल प्रसाद खाएगा, आप कुछ देखेगा तो कृष्ण को देखेगा। इस प्रकार से सभी इंद्रियां भगवान के लिए कार्य करता है, सभी इंद्रियों से, क्योंकि शुद्ध हो जाती है तो भगवान के लिए फिर कर्म करता है।
इन ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, जितनी प्राण इंद्रिया, जितना सब कुछ है, उन सब से वो कृष्ण की सेवा करता है। तो इस पूरे मैंने श्लोक में समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा से हमारी हृदय, इंद्रियां, मन, शरीर, काया सब शुद्ध हो जाएगा, आत्म शुद्ध है, आत्म शुद्धि हो जाएगी हमारी। तो एक स्टोरी आती है कि नरोत्तम दास ठाकुर थे, जो मानसिक सेवा करते थे भगवान की। इसमें आ रहा है ना, मन, मन से भी सेवा। तो मानसिक सेवा करते थे। एक बार मानसिक सेवा में वो क्या, भगवान के लिए खीर बना रहे थे। मानसिक मतलब मन से ही खीर बना रहे थे। और खीर को जब वो देखते हैं कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, और जब उसको छूते हैं, मन में ही छूते हैं, तो उनकी उंगली जल जाती है। और जब उनका ध्यान टूटता है और बाहर आते हैं उस ध्यान से, तो देखते हैं कि सच में ही उनकी उंगली जल गई है। तो यानी मन से भी आप सेवा कर सकते हैं भगवान की, शरीर से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं। इन सब चीजों से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए इंद्रियों की सेवा पता है, भक्ति रसायन सिंधु में आया है। तो भक्ति रसायन सिंधु में भी एक कोट करते हैं शिला प्रभुपाद जी, इसी श्लोक में है भी, तात्पर्य में आएगा कि कोई जीते जी, यानी जीते जी इस शरीर में रहते हुए भी पूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस शरीर में ही रहते रहते, ऐसा नहीं कि शरीर को छोड़ के मुक्त हो गए आप चले गए, नहीं। इस शरीर में, इस संसार में रहते हुए भी आप पूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यदि आप हरि की सेवा में लगे हैं। कैसे? शरीर से, मन से, वाणी से, ये तीनों चीज से जब आप भगवान की सेवा में लगे हैं और सेवा में कर रहे हैं, तो आप चारों दिशाओं से मुक्त हैं। यानी आपको अब किसी भी तरीके की, किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, या कह सकते हैं कि डर नहीं है किसी भी चीज का। क्यों? क्योंकि आप जीते जी मुक्त हैं। अगर आप तीन चीजों से, मन, शरीर, वाणी से, भगवान की सेवा में यानी हरि की सेवा में लगे हैं, तो भले ही आप इस भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं, हो सकता है कि इस भौतिक जगत में हम किसी ऐसे भक्त को देखें जो कि मटेरियल, ऐसा लग रहा है कि आसक्ति, ये तो बहुत आसक्त है अपने परिवार से, या तो बहुत आसक्त है किसी और चीज से, तो हम जज नहीं कर सकते किसी को। वो हो सकता है मुक्त अवस्था में हो, वो ऊपर से लग रहा हो कि वो भौतिक कार्यों में लगा है, लेकिन अंदर से वो भगवान कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ है। इसके लिए भी एक स्टोरी बताते हैं गुरु महाराज। अलवर, अलवर जानते हैं? अलवर हुए हैं। तो उसमें एक त्रिमंगी अलवर थे, जिन्होंने श्री रंगनाथ मंदिर बनवाया था। अब आप सोच नहीं सकते कि श्री रंगनाथ मंदिर कैसे बनवाया था। उनके पास पैसे नहीं थे, और मंदिर, उस टाइम पे मंदिर बनाने के लिए डोनेशन इतना आता नहीं था। तो ये अब मंदिर बनाना था, तो उन्होंने खूब प्रयास किया मंदिर बनाने का। इधर उधर गए, चारों तरफ से कुछ लक्ष्मी इकट्ठी हो जाए तो मंदिर बनाए, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। तो उनके सहपाठी कहते हैं कि छोड़ो, अब है ही नहीं लक्ष्मी, तो कहाँ से मंदिर बनाएंगे, रहने दो, नहीं बन सकता मंदिर। वो कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे, भगवान रंगनाथ जी यहाँ पे विराजमान हैं, तो उनका गेट तो होना चाहिए। मैं एक नहीं, मैं बहुत सारे गेट लगवाऊंगा, और बड़े बड़े गेट बनवाऊंगा, बहुत भव्य मंदिर बनवाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने सोचा क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि जो चोर डाकू हैं, ये बहुत लूटते हैं, तो क्यों ना मैं चोर डाकू ही बन जाऊं और लोगों को लूटूंगा। तो अब वो क्या करते थे, दिन में तो जाते थे, भीख मांगते थे, जो कुछ मिल जाता था उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे, और जो कोई जिसी समस्या होती थी उसका हल करते थे। और रात को एक्टिव हो जाते थे, डाकू बन जाते थे, और बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े राजा, हाँ बहुत खजाना है, वहां से लूटते थे। अब लूटते थे, तो अब लूटते लूटते क्या है कि हैवी थे, बढ़िया थे, तो लूटते लूटते धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। लुटेरे में एक डाकू है, एक डाकू है, ऐसे करके जब लुटेरे में नाम फैलने लगा, तो उनकी दहशत बढ़ गई। और दहशत बढ़ गई तो और जो चोर डाकू गैंग जो थी, वो सब क्या करते हैं, डरने लगते हैं कि अरे हमसे बड़ा कोई आ गया है डाकू, तो क्यों ना हम उसी को ज्वाइन कर लें। तो सारे गैंग, सारे डाकू क्या करते हैं, उन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी एक पूरी गैंग बन जाती है। और जब एक पूरी गैंग बन जाती है, तो राजा तक डरने लगते हैं उस गैंग से। अरे भाई, अगर वो आ गए तो सब लूट ले जाएंगे, क्या करें, क्या नहीं करें। तो इतना उनका वो बोलबाला था। तो उससे जब सारे लोग गैंग में शामिल हो जाते, सबको काम देते, आप यहाँ लूटो, आप इस दिशा में लूटो, आप उस दिशा में लूटो, और जितना खजाना आता था उसमें 1 रुपए अपने लिए नहीं लेते थे, सारा रंगनाथ मंदिर जी में लगा देते थे, यानी भगवान का मंदिर बना रहे थे। और जब वो चोर डाकू लगे रहे बिना सैलरी के, बिना पगार के, अब समय आ गया बांटने का कि भाई इतना कुछ खजाना हमने चुराया है, करोड़ों करोड़ों का सोना चांदी जवाहरात, अब आ गया है समय बांटने का। तो जो अलवर थे वो कहते हैं ठीक है, हाँ हाँ बांटेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ नहीं बांटेंगे।
हम नदी के उस पार चलते हैं और नदी के उस पार जाके बढ़िया भव्य प्रसाद करेंगे, फीस्ट करेंगे और वहां बांटेंगे, सब खुश हो गया, वाह बढ़िया करेंगे। तो अलबर कहते हैं उस नाव वाले को बुला के कि देखो उस नाव में छेद कर दे, ठीक है, और इन सबको ले जाओ, मार दो इन सबको। तो जितने गैंग वाले थे उन सब का मर्डर कर देते हैं। कौन? वो अलवर। यानी तो चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं और मर्डर भी कर दिया। और फिर भी आज वो उन लोग उनको पूजा जाता है, रंगनाथ मंदिर के सामने उनकी मूर्ति है, उनको पूजा जाता है। वो हमारे एक तरह से आचार्य हैं और पूजित हैं। और तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हम किसी को जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो भौतिक कार्य में लगा हो, कर रहा हो, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है ये जानना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं मन से, वाणी से, शरीर से, वो सिर्फ कृष्ण के लिए कर रहे थे, मंदिर के लिए कर रहे थे। खुद कुछ नहीं खाते थे, खुद कुछ खर्चा नहीं करते थे, सब कुछ मंदिर के लिए कर रहे थे। तो उन्हें कोई पाप नहीं लगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो कृष्ण के लिए शरीर मन वाणी से कार्य करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता और आत्म शुद्ध है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो कुल मिलाकर भगवान की सेवा, इसी से हम शुद्ध हो जाते हैं, काया मन बुद्धि और फिर इंद्रियां भी लग जाती हैं। तो ऐसे जो महापुरुष गण हैं वो ऐसे ही शुद्ध होते थे। मतलब ये शुद्ध होने का प्रोसेस है। जब हम अपनी सारी इंद्रियों को, शरीर मन वाणी को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो फिर हमारा शुद्धि होने लगती है। तो हमें अपने आप को शुद्ध करना है, शुद्ध करना है ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके। क्योंकि अशुद्ध इंद्रियों से हम भगवान को प्राप्त तो कर नहीं सकते, इंद्रियां तो शुद्ध करनी पड़ेंगी। जैसे कि जब शादी पार्टी में जाते हैं हम, तो क्या मैले कुचैले कपड़े पहन के जाते हैं? नहीं ना, हम अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से साफ सुथरे, तो इसी प्रकार से हमें हृदय शुद्ध करना होगा। और शुद्ध करने के लिए क्या है, जब भागवत का श्रवण करते हैं तो भगवान खुद ही हृदय में आके हृदय की सफाई करने लगते हैं। तो इसीलिए जो ज्ञानी हैं, जो तरह तरह की तरह तरह बोलते हैं कि नेति नेति मैं ये नहीं करूंगा, छोड़ देते हैं सब कुछ और ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। और ढूंढने के बाद पता चलता है लास्ट में, अरे भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। वो कहते हैं अरे यार, भक्त ने पहले ही कहा था पहले दिन से कि भगवान की सेवा करो, मैंने छोड़ा नहीं, हम ऊपर जाएंगे इससे। और इतने जन्म मैंने खराब करने के बाद आज पता चला कि कृष्ण की ही सेवा करनी है, यही एक रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का। तो काय को इतना समय बर्बाद करना। इस्कॉन में हमको पहले दिन से पता चल जाता है कि कृष्ण की सेवा करनी है। हम शरीर नहीं आत्मा है और हम भगवान के अंश हैं, शाश्वत दास हैं। और दास का मात्र एक कर्तव्य होता है स्वामी की सेवा करना। तो इसीलिए स्वामी हमारे कृष्ण है, तुम्हें उनकी सेवा करनी है। आगे की लाइन में कह रहे हैं योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। तो योगिना कर्म कुर्वन्ति, यानी जो योगी है, भक्ति योगी है, ये कर्म करने में सक्रिय रहते हैं, मतलब कर्म करने में लगे रहते हैं। तो कोई कहे अच्छा जब हृदय शुद्ध हो जाता है, जब सारी शुद्धि हो जाती है तो छोड़ देते होंगे कर्म करना। नहीं, वो यहाँ भी भगवान की सेवा कर रहे हैं और जब धाम जाएंगे तो वहां भी भगवान की सेवा करेंगे। वो हर जगह भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहां जाके अब रेस्ट करना है, बढ़िया सोएंगे। नहीं। आज मैं वैकुंठ के बारे में पढ़ रहा था चैतन्य चरितमृत में, कि जो वैकुंठ है, वैकुंठ में जो टॉप मोस्ट है गोलोक वृंदावन है। और गोलोक वृंदावन और एक मथुरा और एक और है वृंदावन, तो ये शाश्वत है वहां पे। इन्हीं का प्रतिरूप यहाँ है। क्योंकि भगवान जब लीला करते तो अपने घर में ही आएंगे ना, घर जैसे ही, जैसे जैसा फ्लैट वहां बना है वैसे ही फ्लैट यहाँ बना है। तो जैसा वृंदावन वहां है ऐसे ही वृंदावन यहाँ है। सेम है, बिल्कुल अभिन्न है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। तो जब हमारे अंदर, जब हमारे आत्म शुद्धि हो जाएगी तो हमें फिर वो जो जो वृंदावन धाम है वो वृंदावन धाम दिखने लगेगा। अभी अभी वृंदावन नहीं दिखता, अभी सिर्फ यूपी मथुरा ये सब दिखता है। अभी गोलोक वृंदावन धाम जो है वो नहीं दिखता है। तो इसीलिए हम दिव्य स्थिति में पहुंच के सेवा में लगे रहते हैं। और संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। और जो उनकी इस भक्ति में बाधा डालने वाले हैं, बाधा डालने वाला हो सकता है कोई कार्य हो या कोई व्यक्ति हो, उनका त्याग करके, उनका त्याग करके, जो बाधा डालेंगे भक्ति में उनका त्याग करके, अब फैमिली हो सकती है और कोई आसक्ति होती है, उस बाधा को छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है, इस प्रकार से वह अपने को शुद्ध करते हैं, आत्म शुद्ध है। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं, पहले अनुवाद पढ़ लें फिर तात्पर्य पढ़। तात्पर्य छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।
तो अब जो इंद्रियों को रोक लेता है, भगवान कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी क्या करता है, इंद्रियों को रोकता है, रोक के अपने आप को शुद्ध करना चाहता है। भगवान कह रहे हैं रोकना नहीं है इंद्रियों को, इंद्रियों को यूज करना है, इंद्रियों को शुद्ध करना है। अब जो इंद्रियों को रोक लेगा वो शुद्ध कैसे करेगा, लेकिन हमें तो इंद्रियों को शुद्ध करना है। तो इंद्रियों को शुद्ध करने का तरीका है भगवान की सेवा करके। तो भगवान की सेवा करके इंद्रियां शुद्ध होती हैं, इंद्रियों को रोकने से इंद्रियां शुद्ध नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो भी मन बुद्धि इंद्रिय जो भी भगवान ने दिया है, तो क्यों दिए हैं? भगवान की सेवा करने के लिए दिए हैं, प्रसाद खाने के लिए, विग्रह देखने, इस सब चीजों के लिए दिए हैं। तो इसीलिए मन इंद्रियों को कैसे लगाता है, बस इससे शुद्धि हो जाए, तो इसलिए भगवान की सेवा में लगाता है। स्टार्टिंग में शरीर को ही लगाता है, अभी मन वन कुछ लगा नहीं है, लेकिन लगाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है किसी ने दिया है तो लगाने के लिए दिया है ना। फालतू में अब मान लो भगवान ने आंख बनाई, तो आंख क्या इसलिए बनाई थी कि आंखें बंद करके बैठे रहो? देखने के लिए बनाई ना, कि देख सको आप कुछ, है ना, किसको? भगवान के विग्रह को। जैसे एक शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे एक थे योगी कोई, वो मौन रहते थे, मौन। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं टोटली टाइम ऑफ वेस्ट, मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, अरे भाई भगवान ने जो जीवा दी है बोलने के लिए दी है कि चुप रहने के लिए दी है? बताओ किस लिए दी है? बोलने के लिए दी है ना, तो बोलो ना कुछ भगवान के बारे में, उससे शुद्धि होगी ना। चुप होके मौन होके बैठ गए, उससे शुद्धि कैसे होगी? अब पता ही नहीं, आप चुप होके जब भूख लग रही तो आप एक फर्रा भर देते हो, एक दर्जन केले चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बोल नहीं रहे हो। तो इससे नहीं, आपको ये शरीर दिया है भगवान की सेवा में यूज करने के लिए, तो इससे शुद्धि होती। तो यही मेन पॉइंट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, परपट तात्पर्य। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, कोई भी व्यक्ति हो, नया व्यक्ति हो, या हम ही मान लो, हम तुरंत मन को कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते तुरंत एकदम। जैसे कि जब हम जप करते हैं, जाप करते हैं, तो जाप में अब मन लग रहा है हमारा? मन तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, यही नहीं पता कि मन जा कहाँ रहा है। लेकिन हम बस जीवा लगी हुई है, हमारे शरीर लगा हुआ है एक तरीके से। तो शरीर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या है, मन भी शुद्ध होगा। ऐसा नहीं कि मन शुद्ध नहीं होगा, आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हो, भले ही मन नहीं लगा है, तब भी मन शुद्ध होगा धीरे धीरे। इसीलिए नए व्यक्ति को हम बोलते हैं माला करो, भले ही उसका मन नहीं लगता, इसीलिए बोलते हैं कि प्रसाद खाओ, माला करो, ताकि उसका धीरे धीरे मन शुद्ध हो, ताकि धीरे धीरे वो उस चीज को समझे। कृष्ण भावना वाले व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, ये तो पता ही है कि जब आप कृष्ण के लिए कर्म करते हो तो भौतिक फल प्रकट होता है। ऐसा तो नहीं कि दोबारा जन्म मिलेगा, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया उसका फल मिलेगा। भौतिक फल नहीं, भौतिक फल मतलब फिर से जन्म होना, या कोई प्रसिद्धि प्राप्त करना, या फिर इच्छाओं का निर्माण एक तरीके से। तो ये सब नहीं होता, क्योंकि हम अकर्म करते हैं, उसका कोई फल रिएक्शन नहीं होता है। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। यानी जो भी कर्म अच्छे हों, इसलिए नहीं करना है, हर कर्म को भगवान के लिए करना है। समझ में आ रहा है? अब मान लो कोई भाई अच्छे कर्म तो कर सकते हैं, अच्छा है इसलिए नहीं करना है, कृष्ण के लिए करना है। समझ में आ रहा है? कर्म करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं, जो अकर्मी हो गया अगर कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये बोले कि देखो अच्छा कर्म है तो करना चाहिए, नहीं, अच्छा है इसलिए नहीं कर रहे हैं हम करें कृष्ण के लिए रहे हैं। और जब कृष्ण के लिए करते हैं तो अच्छा ही होता है। जो शास्त्र के विरुद्ध है, कर्म में भी डिफरेंस होता है। कर्म तो एक कर्म तो एक वो वर्ड हो गया, कर्म मतलब कर रहे हैं। कर्म में है ना कि निष्काम कर्म कर रहा है कि सकाम कर्म कर रहा है, कर्म में अब डिफरेंट आ जाएगा ना। कर्म तो कर्म हो गया, कैसा कर्म? अच्छा बुरा तो इसे निष्काम या सकाम, या कैसा कर रहा है, विपरीत कर्म कर रहा है। कर्म तो एक शब्द हो गया कि कर्म मतलब करना। कर्म योग, कर्म योग बोलेंगे ना फिर उसको। कर्म मतलब ड्यूटी, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं ड्यूटी को जब भगवान जोड़े तो कर्म योग हो जाता है। और जब हम फल की आसक्ति से भी अटैच नहीं रहते हैं तो निष्काम कर्म बन जाता है। और जब हम फल से आसक्त रहते हैं, कुछ प्रसिद्धि चाहिए, तो सकाम कर्म हो जाता है। ये डिफरेंस है इसमें। तो अच्छे कर्म क्या है कि ये पुण्य दिलाएंगे, और पुण्य दिला के फंसोगे आप। इसीलिए ये सोच के मत करो कि अच्छा कर्म है ये पुण्य दिलाएगा, नहीं, ये सोच के करो कि मैं भगवान के लिए करना है कर्म, ताकि पुण्य भी नहीं मिलेगा ना, और पुण्य और पाप में दोनों नहीं चाहिए। जो पुण्य करते हैं उनकी सुकृत,
ये पुण्य, जहाँ पे ये पुण्य की बात हो रही है, वो पुण्य की बात हो रही है कि किसी को खाना खिला दिया, किसी को शरबत पिला दिया, किसी के लिए अच्छा कर दिया कुछ, ये सब पुण्य मतलब जो स्वर्ग प्राप्ति कराते हैं वो। और वो जो है कि आपने भक्ति की सहायता कर दी या वो कुछ कर दिया, तो वो सुकृति फल, वो भक्ति सुकृति होते हैं, उससे आपकी भक्ति धीरे धीरे जागृत हो जाएगी एक दिन, क्योंकि आपको भक्तों का संग मिल जाएगा, वो सुकृति प्राप्त हो जाएगी। और पुण्य, चलो ठीक है आप पुण्य कर रहे हो, धीरे धीरे सुकृति इकट्ठी होती है, लेकिन बहुत टाइम लगता है ना। और आप अगर कृष्ण के लिए करोगे तो वो तुरंत ही इसी जन्म में आप धाम चले जाओगे, क्योंकि पुण्य करोगे तो आपको पुण्य भोगने के लिए आना तो पड़ेगा ही ना। इसी के लिए बोल रहे हैं। कहाँ पे थे? हम्म। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामत रहते हुए सरलता संपन्न जाति पढ़ लिया। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में इसका वर्णन किया है। यह यह यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यह का मतलब होता है कि इस जगत में, यस्य मतलब जिसका, जिसका मतलब जो भगवान की सेवा कर रहा है, हरेर दास से भगवान की सेवा कर रहा है, कैसे? कर्मणा मनसा गिरा। तो कर्म, अपने कर्म मतलब कर्मणा मनसा गिरा, यानी जो अपने मन वाणी कर्म से अगर हरिदास यानी भगवान की सेवा कर रहा है, तो क्या आ रहा है? निखिला स्वप अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते, वो हर अवस्था में मुक्त है, मतलब जीते जी भी मुक्त है वो, अगर ये तीन चीजों से भगवान की सेवा कर रहा है। तो यही मैं श्लोक शुरू शुरू में बता रहा था, जो शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे रखा है, यानी जीते जी वह मुक्त है। ऐसा नहीं है कि आ, हम मरने के बाद मुक्त होंगे, यहाँ से चले जाएंगे मुक्ति प्राप्त कर ली, नहीं, वो जीते जी मुक्त है, वो हर अवस्था में मुक्त है। जीवन मुक्त सा उच्चते। अनुवाद में बता रहे हैं, अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ, यानी कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। ये मैंने बताया था भी एक एग्जांपल से, स्टोरी से, अलवर की स्टोरी से। दिखने में क्या कर रहे थे? डाकू थे, डकैती कर रहे हैं, लूट रहे हैं, धन से मंदिर बना रहे हैं, और बेचारे जो गैंग था, वो सब थे कौन? क्यों मरवाया उनको? वो थे सब, वो सब डाकू थे, जो चोरी चपाटी लुटारी ये सब करते थे। तो उनको इकट्ठा पूरा बना के उनका समूह, और उनको पानी में मार दिया। हाँ, अपने लिए एक भी नहीं, वो तो भीख मांग के खाते थे जो मिल जाए, लेकिन रात को वो करते थे, भगवान का मंदिर बनाना था उनको। तो ऐसा भक्त करते हैं। अभी तो खैर नहीं करना है, लेकिन तब बता रहे हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं, क्या बता रहे थे? हाँ, कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो सकता है कि आपको कोई भक्त दिख जाए जो अ, लक्ष्मी कलेक्शन कर रहा है, आप देखेंगे अरे ये भक्ति कहाँ कर रहा है, ये तो पैसा ले रहा है। आपको देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो धंधा कर रहे हैं, बुक बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। ये तो हो सकता है आपको लगे कि भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त है, लेकिन वो भौतिक कार्यकलाप नहीं है, वो भगवान की सेवा में। हम्म। हाँ, कौन कह रहा? सिर्फ वाला और खड़े थे? हाँ। हाँ। कि जो भी आप धन देते हो ना, उसकी रसीद मिलती है, 1 रुपए उसको हम अपने लिए यूज नहीं करते। पर आपको भी, आप जैसे मेरे पास धन है तो आपको भी धन चाहिए, तो आप भी आ जाओ मंदिर में। अच्छा, पर फिर क्यों नहीं? होना पड़ेगा बस, आप भी आ जाओ मंदिर में। मेरा धन इसलिए थोड़ी कि मतलब उल्टा दो, भगवान की सेवा में लगता है। आप जो फूल के लिए गार्डन जो बंदा है ना, ये जो क्या नाम है, जो ड्रेस शुरू करता है अपनी, जिसमें फूल माला फूल ड्रेस 21,000 पर अब सारा पैसा तो वो तो है, भगवान की सेवा में ही सारा यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट वे से। लोगों में वही है, गलत धारणा भर गई है कि इस्कॉन वाले जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फील्ड में उतरोगे, जाओगे, देखोगे, समझोगे, फिलॉसफी समझोगे क्या कर रहा है इस संसार के लिए। देखो, सब लोग जानते हैं यहाँ ये गलत है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, लड़के के आगे की जो पीढ़ी आएगी वो माँ बाप को नहीं देखेगी, सब गलत। लेकिन कुछ जो रूट कोज है, जो उस पर कोई नहीं जाता कि है क्यों। हृदय की अशुद्धता के कारण सब हो रहा है, मतलब हृदय में गंदगी भरी है, काम क्रोध लोभ ये सब भरा है, तो इसी की सफाई करने में तो इसको लगा है। अब अगर यही साफ हो जाए अंदर से, तो फिर कोई नहीं करेगा, सब सही सही करेंगे।
लेकिन मैन को उस पे कोई रूट पे जाता ही नहीं कि उस रूट पे पहुंचो कि किस कारण से है। अगर बच्चा मान लो आगे चल के माँ बाप को नहीं खिलाएगा, ये नहीं करेगा, अभी से ऐसा है, क्यों? क्योंकि आपने संस्कार नहीं डाले। संस्कार नहीं डाले मतलब आपने भगवान के बारे में नहीं बताया कुछ, यानी आपको खुद ही नहीं पता, तो आप बताओगे क्या? तो कहीं ना कहीं कमी पेरेंट्स की है, मतलब उस चीज के लिए। और कहीं ना कहीं कमी इसी है कि हृदय अशुद्ध है हर व्यक्ति का, इसलिए वो सब जगह लोभ देखता है। लोभ मतलब कैसे इसको खींच लूं, कैसे इसको चूस लूं, कैसे इसका सारा पैसा निकाल लूं, कैसे मैं अमीर बन जाऊं, मतलब अपना सिर्फ इंद्र तृप्ति चाहता है, बाकी अपनी इंद्र तृप्ति के चक्कर में भले ही दूसरे को कष्ट दे, उससे मतलब नहीं। तो जो इस्कॉन है, अब इस्कॉन में जो होगा वो तो ऐसा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो समझ चुका है चीजों को, इसीलिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी देखने से लग सकता है कि भौतिक कार्यकलापों में लगा है, लेकिन एक्चुअली वो भगवान के सेवा में लगा है। कौन कहीं बन नहीं सकता। ऊपर ऐसा करके रहे, जीव सुना के रहे, अरे हाँ 50 आदमी है, ये गलत होगा मान लीजिए, हाँ, तो थोड़ी सब होंगे। जो कहाँ पे था, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा शरीर उसका है। तो यहाँ ये बता रहे हैं अहम ममिति की जो भावना है वो नहीं रहती। मैं शरीर, मैं ये शरीर हूं, ये भावना नहीं रहती। और शरीर मेरा है, ये भावना भी नहीं रहती। अब अगर शरीर मेरा है तो क्या है, मैं भोगता हूँ, और वस्तु मेरे शरीर के लिए है। तो इसलिए मैं ये शरीर नहीं हूं, ये भी, और मेरा शरीर नहीं है ये भी, दोनों ही भावना नहीं रहती, इस अहंकार में नहीं रहता हूँ। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है, और ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है, और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। ये बहुत बड़ा। देखो हम जानते हैं कि सब कुछ संपत्ति, हमारी जो कुछ भी संपत्ति है सब कृष्ण की है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये भावना रहती है कि कहीं ना कहीं मेरी है। अगर मान लो हम ये पढ़ लिया अभी कि सब संपत्ति कृष्ण की है, तो फिर दे क्यों नहीं रहे? शिला प्रभुपाद ने उस टाइम पे बोला था कि 50% दो, फिर ये बोला कम से कम 10 तो दो। आप 90 से पेट नहीं भर सकते अपना, नहीं। लेकिन हम क्या है, हम जो मत्स्य अवतार है उसकी तरह हैं, जितने पानी में डालो पानी कम पड़ जाता है। अब जैसे किसी भक्त की मान लो सैलरी 80 है, और फिर 90 हो गई, तो जाहिर सी बात है 80 में जब चल रहा था तो 90 में, तो 80 में चल जाएगा फिर भी, लेकिन 90 के बाद फिर वो 90 की आशा करने लगते, 90 में भी नहीं चल रहा, तो दे ही नहीं पाते हैं। तो भक्त भी हैं तो वो भी 10% पूरा पूरा नहीं दे रहे हैं, बाकी को तो छोड़ ही दो है, वो तो देंगे ही कहाँ से। लेकिन हमें यह समझना है कि जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। तो कृष्ण जुड़ने का क्या फॉर्मूला है कि जो भी हमारी संपत्ति है, मन बुद्धि वाणी से उत्पन्न, या फिर जो भी हमारे अधिकार में है, मतलब जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें मैं अपना अधिकार दिखा सकता हूँ, उन सब चीजों की जो भी कुछ है वो सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है। अगर वो ऐसा सोचता है, वैसा करता है, तो तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। क्यों नहीं जुड़ेगा? देखो, धन आपने जोड़ दिया कृष्ण से, संपत्ति, मन जोड़ दिया, वाणी जोड़ दी, बुद्धि जोड़ दी, शरीर जोड़ दिया, और जो जो आपके अधिकार में वो भी जोड़ दिया, तो आप किससे जुड़ गए? कृष्ण अपने आप जुड़ेगा ना ऑटोमेटिकली। तो वही बता रहे हैं, मान लो आपने संपत्ति नहीं जोड़ी है, बाकी सब जुड़ा है, तो एक चीज तो रही गई ना, आपने धन नहीं देना चाह रहे भगवान को, तो यानी आप अलग हो, कि जुड़े नहीं हो पूरे। तो यही चीज यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये सरल है पढ़ना, पर करना बहुत कठिन है। क्या कोई मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है? अगर लगाता है तो तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। तो हम वर्षों की तो छोड़ दो, आज के दिन की अगर एनालाइज करो कि आज आपने मन को कितना अर्पित किया, बुद्धि को कितना किया, वाणी को कितना किया, संपत्ति को कितना किया, कितने कितना किया आज? तो हम सोचे आज कितना किया, आज 24 घंटे में कितना, 1 घंटे का था सुनी थी बस, और तो कुछ किया ही नहीं, तो बस 1 घंटे ही दिया। तो ये चीज है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है, यानी कृष्ण की इच्छा में उसकी इच्छा होती है, और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। तो इस अहंकार नहीं होता, वो जानता है कि मैं सिर्फ सिर्फ भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब जानता है। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो पूर्ण अवस्था समझे कृष्ण मतलब, ये जो मन शरीर बुद्धि वाणी अपनी संपत्ति जो भी अधिकार में, सब कुछ कृष्ण को दे दिया है, सब कुछ कृष्ण लगा दिया है, ये है पूर्ण कृष्ण भावनामृत। अभी हम फिर क्या है? पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम तो है ही नहीं बिल्कुल। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें उस पूर्ण अवस्था में, सॉरी, किस प्रकार से हमें उस पूर्ण अवस्था में पहुंचना है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ओके, ठीक।